देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में एक लिटरेरी टर्म है पैरोड। ग्रीक कॉमेडी के पार्ट्स में से है। अब किस तरह से इसका प्रयोग होता है पैरोड का, तो आगे जानेंगे, एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, पैरोड को समझिए। पैरोड का क्या मतलब होता है? देखिए, पैरोड मतलब होता है द एंट्री ऑफ द कोरस इन अ ग्रीक कॉमेडी। देखिए, ग्रीक में, यूनान में जो कॉमेडी परफॉर्म किया जाता था, बहुत पहले की बात है, मतलब 5th BC के आसपास में, बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के पहले, जब वहां पर कॉमेडी परफॉर्म किया जाता था तो वहां पर जो है कोरस परफॉर्म करते थे, कोरस आते थे। कोरस क्या होता है? कोरस जो है ग्रुप ऑफ सिंगर्स और परफॉर्मर्स, समूह गायक, समूह गान गाया करते थे। कोरस जो एंट्री करते थे उसी को हम पैरोड बोलते हैं। पैरोड क्या है आगे हम और भी अच्छी तरह से समझेंगे। तो पैरोड क्या है? पैरोड जो है ग्रीक कॉमेडी में स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमेडी है। मतलब जो ढांचा होता है कॉमेडी का, जो कॉमेडी है, किस तरह से कॉमेडी को परफॉर्म किया जाए, स्टेप बाय स्टेप, किसके बाद क्या होना चाहिए, किसके बाद क्या होना चाहिए, तो उस ढांचे में से एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है आपका पैरोड, और जिसमें के कोरस जो है एंट्री लेते हैं और वहां पर ऑड गाते हैं, मतलब कोरस सॉन्ग गाते हैं। कोरस जो है गाना गाते हैं, कुछ गीत वहां पर पेश करते हैं, वही है आपका पैरोड। क्लियर है यहां तक? चलिए अब कुछ और बातें समझते हैं पैरोड के बारे में और ग्रीक कॉमेडी के बारे में। देखिए, जो पुराने जमाने में जो कॉमेडीज हुआ करती थी ग्रीक में, यूनान में, मतलब एथेंस में, जो यूनान की राजधानी थी, तो अथेनियंस कॉमेडी, जिसको हम ग्रीक कॉमेडी बोलते थे, तो वो 3 पीरियड्स में डिवाइड है। सबसे पहला जो है ओल्ड पीरियड है, दूसरा है मिडिल पीरियड है, और तीसरा है न्यू पीरियड। मतलब ये कॉमेडी है, ओल्ड कॉमेडी, मिडिल कॉमेडी, न्यू कॉमेडी, ये 3 पीरियड्स में डिवाइड है। और मेरा जो आशय है बताने का कि जो पैरोड पाया जाता था वो ओल्ड कॉमेडी के स्ट्रक्चर में से है। अब क्या है ओल्ड कॉमेडी, वो जानिए। तो ओल्ड कॉमेडी का मतलब होता है, ओल्ड कॉमेडी डिस्क्राइब्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्ले रिटन बाय एरिस्टोफेन्स इन द 5th सेंचुरी BC। मतलब 5वीं सदी BC में एरिस्टोफेन जो है ओल्ड कॉमेडी के राइटर थे और वो प्ले राइट थे। उन्होंने बहुत सारे कॉमेडीज लिखे हैं और उनका एक अलग अंदाज था लिखने का, अलग स्ट्रक्चर था, तो अपने स्ट्रक्चर में लिखते थे। तो जो उनमें से स्ट्रक्चर है आपका, एक है पैरोड। तो पैरोड क्या है? वो एंट्री ऑफ द कोरस फॉर कोरल सॉन्ग इज कॉल्ड पैरोड। क्लियर है? तो पैरोड जो है 6 स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर है। तो बाकी और कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, अब थोड़ा सा ब्रीफली सबके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका प्रोलॉग, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द ओल्ड कॉमेडी। जब ओल्ड कॉमेडी, जब पुरानी कॉमेडी जब स्टार्ट होती थी तो उसका इंट्रोडक्शन होता था, उसको हम प्रोलॉग बोलते हैं। और जस्ट इंट्रोडक्शन के बाद में ही कोरस एंट्रेंस लेते थे वहां पर कोरल सॉन्ग परफॉर्म करने के लिए, तो उसी को हम पैरोड बोलते हैं, जैसा कि मैंने जस्ट अभी आपको डिफाइन करके बताया। इसी तरह से थर्ड पे है आपका एगॉन, जिसको हम डायलॉग या एक्शन या क्लाइमैक्स होता था कॉमेडी का। जब कॉमेडी चलते चलते एगॉन तक पहुंचता था तो वो क्लाइमैक्स कहलाता था। और क्लाइमैक्स में क्या होता था? डिबेट्स हुआ करते थे, गर्मा गर्म बहस होता था उसमें, कॉमिक अंदाज में कंटेस्ट होता था, वहां पर मुकाबला होता था, कोई इशू होता था, उस पर लोग डिस्कस करते थे और फाइनली निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते थे। तो डिस्कशन के बाद फिर एक बार जो है कोरस आते थे गाँव सॉन्ग परफॉर्म करने के लिए, जिसको हम पैराबेसिस बोलते हैं। उसके बाद फिर 5th नंबर पे आता था आपका एपिसोड। तो एपिसोड का मतलब है कॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ प्लॉट। मतलब कॉमिक अंदाज में बहुत सारे वहां पर एपिसोड्स हुआ करते थे, लेकिन वो एपिसोड का मतलब होता था वहां पर आउटकम बताना। एगॉन का, एगॉन का मतलब है जो बहस हुआ था, तब बहस होने के बाद जो निष्कर्ष निकलता था वो कोरस ही वहां पर आकर के उनको बताते थे। और लास्ट में है आपका एक्सोड, मतलब एग्जिट सॉन्ग, या फिर आप बोलिए कंक्लूडिंग सॉन्ग बाय कोरस। तो कोरस फिर आते थे, डांसर आते थे और वो सेलिब्रेशन के मूड में
आ करके सॉन्ग परफॉर्म करते थे। तो इस तरह से जो है कोरस का बहुत बड़ा रोल होता था ओल्ड ग्रीक कॉमेडी में। अच्छा, एरिस्टोफेंस ने बहुत सारे कॉमेडीज लिखे थे, मतलब लगभग 40 के आसपास कॉमेडीज लिखे, लेकिन जो अब तक जो हम तक पहुंचा है मतलब सरवाइव है 11 ही है, जिसमें से कुछ कॉमेडीज के हमने नाम यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपका पैरोड जो है इसी के ओल्ड कॉमेडी के स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उम्मीद आपने पैरोड को इंग्लिश लिटरेचर में और ग्रीक कॉमेडी को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।